हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपको इसके पहले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि हम किसी भी संख्या में हम क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब इस वीडियो में मैं बताती हूँ आपको कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है 402। क्या है 402? जैसे मैं बताई थी हमें इकाई से जोड़ी बनाना होगा। ठीक, ये भी उसी के जैसे है, उसमें हम ज्यादा जाते थे, इसमें घटाया बोला है तो हम कम संख्या पर जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 2 का वर्ग होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2 और 2 दूनी क्या आ गया 4। ठीक, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो 4 में 4 जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम अगली संख्या क्या उतारेंगे 02। देखिए अब हम यहाँ कुछ भी रखेंगे हमारा 2 तो नहीं मिलने वाला है। ठीक, 2 नहीं मिलेगा, मतलब हम कोई भी संख्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 41 आएगा। तो अब इसके आगे हमारा डिवाइड जा ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2 और ये जो संख्या आगे डाउन हुई है और इसके आगे जब हम नहीं हो पा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे भाग न पूछे लब्भे सुन। ठीक, तो ये देखिए अब हम इस संख्या में क्या घटाएंगे, तो देखिए हमारा यहाँ क्या निकल के आया है 2। तो हम इस संख्या में क्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 2 घटा देंगे। देखिए कितना है 402। 402 में हमें कितना घटा देना है 2। तो 402 में जब हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 400 मिलेगा। और 400 किसका वर्ग होता है, तो 420 का वर्ग होता है। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर वर्ग निकालते नहीं बन रहा है तो जैसे मैं बताई हूँ पिछले वीडियो में भी, उस तरह से आप 400 का निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा। ठीक, उसी तरह से देखिए नेक्स्ट नंबर है 1989। ठीक, जैसे हम करते आए हैं पहले नंबर में, जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको बताई हूँ उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 2 2 का जोड़ी बनाएंगे। अब देखिए 19 किसी का वर्ग नहीं होता है तो उससे कम क्या होता है। देखिए 4 चौक 16, 5 25, 25 ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 4 चौक 16 करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 4 और ये क्या आ गया 4 चौक 16 आ गया। अब इसका हम कर देंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे तो अगला जोड़ा कितना है 89 है। अब देखिए इसमें वैसे तो अगर वर्ग निकालना होता है तो मैं बताती हूँ आपको कि इकाई पर देखिए 9 है। अब ऐसी संख्या लीजिए कि इकाई पर 9 आए, लेकिन देखिए यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें हमें कुछ घटाना होगा, इसलिए ये किसी का अगर हम इकाई पे 9 लेंगे भी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक, हमें इकाई से 9 से मतलब नहीं है। देखिए हम ऐसा संख्या लेंगे कि जो इससे कम आए, हम कोई भी संख्या लेंगे पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए पूरा नहीं आएगा। तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि जो इसका गुणा करने पर इससे कम आए। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे 3 है, मतलब अगर हम 2 लेंगे तो 8 दूना 16 आएगा, 3 लेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा, 4 लेंगे तो 8 चौक 32 आएगा, 5 लेंगे तो 8 पंचे 40 आएगा। देखिए अगर हम 5 ले लेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो हम यहाँ क्या लेंगे 4 लेंगे। देखिए 4 चौक 16 बच गया 1, 4 अट्ठे 32 और 32 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 33 आ गया। देखिए इसमें अंतर बोला है तो हम कम पर ही जाएंगे, ज्यादा पर नहीं जाएंगे। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा और 3 में 3 कितना आ गया 0। ठीक, तो इसमें देखिए इसके आगे तो कोई नंबर्स है नहीं, अगर कोई नंबर्स होती तो मैं डाउन कर देती, लेकिन इसके आगे कोई नंबर्स नहीं है तो हम इसमें क्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें हम 53 घटाएंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया 53। और जब हम 53 घटा देंगे तो किस संख्या का ये पूर्ण वर्ग होगा, तो ये 44 का होगा। किसका होगा 44 का। चलिए मैं करके दिखा ही देती हूँ आपको, आपके मन में कोई डाउट न रहे, बिल्कुल आप अपना डाउट क्लियर करते जाइएगा। देखिए इतना लिखा है, हम बोला है क्या घटाया जाए तो हम इसमें घटा दे रहे हैं। अब हम घटा के देखेंगे कि क्या आएगा। देखिए 9 में 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 6,
8 में 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, और ये 9 और 1 डाउन हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका वर्ग करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका वर्ग करके देख लेते हैं। देखिए 44 इसका आंसर आएगा। 4 चौक 16, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और ये जोड़ देंगे तो 4 4 कितना आ गया 8 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या डाउन होगा, देखिए 36। अब यहाँ पे आपको इकाई देखना है, क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, इसलिए आपको देखना है कि किस संख्या का हम उसी का गुणा करेंगे तो इकाई पर 6 आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग इकाई पर 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 16 आता है। तो देखिए हम 4 का करके देख लेते हैं। चलिए 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। देखिए पूरा कट गया ना। अब ये माइनस करेंगे तो क्या क्या मिल गया हमें, 0 आ गया। तो ये अगर हम इसमें 53 घटा देंगे तो किसका पूर्ण वर्ग होगा बेटा, 44 का। ठीक, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, उसी तरह से 2 नंबर्स देखिए, दूसरा मैं बता दी हूँ, तीसरा चौथा। अब आप तीसरा खुद से करिएगा, चौथा मैं बता देती हूँ। चलिए 825। ठीक, इसमें 2 संख्याओं का जोड़ी ऐसे बना लेंगे। ठीक, 2 दूनी 4, क्योंकि 3 तिहाई 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 2 दूनी 4 करेंगे, सॉरी 2 दूनी 4 लिख लेंगे। ठीक, अब हम 8 में 4 को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, और 2 में 2 घटा दिए तो सॉरी 2 में 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या डाउन हो जाएगा, 25। देखिए अब इकाई पर 5 अगर हम 5 लेते भी हैं तो 5 25, 5 चौक 20 और 20 दो 22, ये तो कम आया। ठीक, इतना किसी का नहीं आएगा, इससे कम। देखो अगर हम 8 लेंगे तो 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, और 32 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, इससे कम आया है। ठीक, हमें कम पर ही जाना है, लेकिन हम आगे 9 का भी करके देख लेते हैं। तो 9 9 81। देखिए 49 में हम 9 का गुणा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ 4 लेंगे, 9 लेना है तो हमें 9 ऊपर नीचे दोनों रखना होगा। तो 9 9 81 बच गया 8, 9 चौक 36, और 36 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 44, और 44 ज्यादा हो गया तो हमें कितने बार में जाना होगा, हमें 8 बार में जाना होगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 8 अट्ठे 64, बच गया 6, 8 चौक 32, और 32 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 38। अब घटा देंगे, 5 में 4 घटा देंगे तो 1, और 12 में 8 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, और ये क्या मिल गया 0। अब इसमें हम क्या घटाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग होगा, तो इसमें हम 41 घटाएंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो ये 28 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, एक लाइक से हमारा और मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक, और जरूर दूसरों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसी तरह से और नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ बनी रहूं। धन्यवाद।